वो क्या है कि लिक्विड के शेप की वजह से लिक्विड सरफेस के एक साइड में प्रेशर का एक्सेस रहता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर एट द कर्व्ड लिक्विड सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्सेस प्रेशर को कैसे समझेंगे। तो सपोज ये हमारे पास मान लो एक कॉनकेव सरफेस है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हमने कॉनकेव दिखाया है समझने के लिए। ऐसा एक कॉनकेव सरफेस है, यानी कि इस तरफ एयर है और इस तरफ लिक्विड है, तो ऐसा हमारे पास एक कॉनकेव सरफेस है लिक्विड का, ठीक है। तो इस कॉनकेव सरफेस में यहाँ पर हम एक लिक्विड मॉलिक्यूल मान लेते हैं, ये एक लिक्विड मॉलिक्यूल है। तो इस लिक्विड मॉलिक्यूल पर सरफेस टेंशन कैसे लग रहा होगा, या ऐसा इमेजिन कर लो, लिक्विड मॉलिक्यूल के बजाय इसको इस तरह इमेजिन करना और इजी होगा कि लिक्विड सरफेस पर जैसे हम एक हल्की सी सुई समझते हो, निडल, एक निडल को अगर यहाँ रख दें तो निडल का मान लो ये तुम्हें एक एंड दिखाई दे रहा है, निडल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो तुमने देखा होगा निडल लिक्विड सरफेस पर अगर धीरे से रख दिया जाए तो वो लिक्विड सरफेस पर तैरता रहता है, अंदर डूबता नहीं है। तो उसको समझने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर टॉप व्यू देखेंगे लिक्विड सरफेस पर, मान लो ये लिक्विड सरफेस है और निडल उस पर तैर रही है, हम टॉप व्यू देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे इसके कर्वेचर का पता नहीं चलेगा। टॉप व्यू ऐसा है, इसी का टॉप व्यू मान लो हम देख रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, ये निडल हमारा रखा हुआ है। तो तुम याद करो कि सरफेस टेंशन की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्या कहा था, सरफेस टेंशन क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन के यूनिट लेंथ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वही सरफेस टेंशन है, ठीक है। यानी जो टी है वो क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस लाइन। तो लाइन तो हम लिक्विड सरफेस पे नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम एक सुई को रख दें, धीरे से निडल को रख दें सरफेस पर, तो वो लाइन के जैसा ही हमारा काम करेगी। मतलब जो बोलते थे ना इमेजिनरी लाइन, वो लाइन हम देख सकते हैं अब, ठीक है, सुई के फॉर्म में उसी लाइन को देख सकते हैं। तो वो सुई बैलेंस्ड क्यों है, सुई बैलेंस्ड है क्योंकि ये सरफेस टेंशन वाला फोर्स उसको दोनों तरफ से पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही ये निडल का एक एंड दिखाई दे रहा है, कर्व्ड सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस पर अगर हम सरफेस टेंशन वाला फोर्स बनाए तो सरफेस टेंशन सरफेस के अलॉन्ग एक्ट करता है। तो यहाँ सरफेस के अलॉन्ग अगर हम सरफेस टेंशन वाला फोर्स बनाएंगे तो टी इधर आएगा और ऐसे ही टी इधर आएगा, जैसे यहाँ पे है ना दोनों तरफ, वैसे यहाँ दोनों तरफ टी हमने बना दिया। अब अगर ये जो टी दोनों तरफ फोर्सेज आए हैं, इनके अगर हम कंपोनेंट्स बनाएं, ठीक है, यहाँ पर हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक बना लेते हैं और टी के कंपोनेंट, ये एंगल है मान लो अल्फ़ा, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, टी कॉस अल्फ़ा। इसी तरह इस वाले टी का इधर कंपोनेंट क्या होगा, टी कॉस अल्फ़ा। और दोनों टी का जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो एक ही डायरेक्शन में, दोनों टी का वर्टिकल कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा। तो क्या आएगा, इधर वाले का टी साइन अल्फ़ा और इधर वाले का भी टी साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो इस डायग्राम से ये क्लियर हो रहा है कि टी कॉस अल्फ़ा ये दोनों कंपोनेंट तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन जो टी साइन अल्फ़ा दोनों तरफ के सरफेस टेंशन का जो कंपोनेंट आ रहा है टी साइन अल्फ़ा, वो ऊपर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो लिक्विड मॉलिक्यूल है, या कह लो कि जो हमारा निडल है, उसको दोनों टी साइन अल्फ़ा मिलकर ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों टी साइन अल्फ़ा ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो कर्व्ड सरफेस है वो अभी भी मेंटेन्ड है, कर्व्ड सरफेस वैसे ही बना हुआ है। इसका मतलब है कि कर्व्ड सरफेस को अगर दोनों टी साइन अल्फ़ा मिलकर ऊपर खींचते तो ये सरफेस हमारा सीधा हो जाता, बट सरफेस अभी भी हमारा कर्व्ड सरफेस मेंटेन करके बैठा हुआ है। इसका मतलब है जो ऊपर की तरफ टी साइन अल्फ़ा दोनों लग रहे हैं, उनको कोई बैलेंस कर रहा होगा, कोई दूसरा फोर्स उन दोनों टी साइन अल्फ़ा को बैलेंस कर रहा होगा, इसीलिए ये कर्व्ड सरफेस अभी भी मेंटेन्ड है, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा फोर्स कहाँ से आ रहा है जिसकी वजह से कर्व्ड सरफेस हमारा मेंटेन्ड है। तो यहाँ पर हमारे सवाल का जवाब मिल जाता है कि कर्व्ड सरफेस मेंटेन्ड क्यों रहता है। तो इस तरफ मान लो कि प्रेशर है P, एयर जिस तरफ है मान लो उधर प्रेशर P है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ऑब्वियसली, बट वो एटमॉस्फेरिक है या क्या है उसको हम कहने की बजाय सिंपली बोल देते हैं कि प्रेशर P है। और इस तरफ P से थोड़ा कम प्रेशर होगा, P माइनस P, ठीक है। होपफुली बात समझ में आई होगी। चलो अगर नहीं आए तो दूसरा तरीका भी है समझने का, ठीक। इस तरफ मान लेते हैं प्रेशर P है
इस तरफ P से थोड़ा ज़्यादा होगा। एक ही बात है, पहले हमने इधर P लिखा, इधर P माइनस P लिखा, या ऐसा कह लो कि इधर प्रेशर P है तो P से थोड़ा ज़्यादा प्रेशर होगा। ये जो स्मॉल p है ये क्या है, यही है एक्सेस प्रेशर। तो देखो ये एक्सेस प्रेशर का क्या मतलब है, जो कैपिटल P हमने लिखा है वो दोनों तरफ प्रेशर सेम है, ठीक है, तो P और P तो बैलेंस हो गए। लेकिन ये जो एक्सेस प्रेशर P है इसका क्या काम है, इसी का काम है ये जो दो T साइन अल्फ़ा थे ये दोनों मिलकर के सरफेस को ऊपर खींच रहे थे, जिससे सरफेस प्लेन हो सकती थी, लेकिन वो हुई नहीं, वो कर्व्ड सरफेस अभी भी बनी हुई है। तो क्यों बनी हुई है, क्योंकि दोनों T साइन अल्फ़ा को ये जो एक्सेस प्रेशर है इसकी वजह से लगने वाला फोर्स इन दोनों T साइन अल्फ़ा को नलीफाई कर देता है और हमारा जो कर्व्ड सरफेस है वो मेंटेन्ड रहता है। अब अगर कॉन्वेक्स सरफेस होता तो क्या होता, मान लो कि अब हम एक कॉन्वेक्स सरफेस ले लेते हैं, लिक्विड का कॉन्वेक्स सरफेस। तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्केव, कॉन्वेक्स और प्लेन। तो हमने कॉन्वेक्स सरफेस लिया, यहाँ इसके टॉप पर एक हमने लिक्विड मॉलिक्यूल ले लिया, सरफेस के अलॉन्ग सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रहा है, ये T है, ये T है। अगर इन दोनों T के हम कंपोनेंट्स बनाएं, ठीक है, तो इस तरफ पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया, ये एंगल मान लो अल्फ़ा है, तो इधर कंपोनेंट आया T कॉस अल्फ़ा, जिस तरफ एंगल होता है उधर कॉस कंपोनेंट T कॉस अल्फ़ा, और इधर T कॉस अल्फ़ा, और दोनों जो T थे उनके वर्टिकल कंपोनेंट इस तरफ आ जाते हैं, ठीक है, दोनों T का कंपोनेंट इधर आ गया, इधर वाले T का T साइन अल्फ़ा और इधर वाले T का भी T साइन अल्फ़ा। तो इस केस में देखो वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है, T कॉस अल्फ़ा और T कॉस अल्फ़ा तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन ये जो T साइन अल्फ़ा हैं ये दोनों मिलकर के सरफेस को नीचे की तरफ खींच रहे हैं। तो सरफेस ऐसे था हमारा, अगर सरफेस को मिलकर नीचे की तरफ खींचेंगे तो सरफेस हमारा प्लेन हो जाना चाहिए, लेकिन ये सरफेस प्लेन नहीं हो रहा है, अभी भी ये कर्व्ड बना हुआ है। इट मीन्स कि ये जो T साइन अल्फ़ा मिलकर सरफेस को नीचे की तरफ खींच रहे थे, इनको कोई फोर्स नलीफाई कर रहा होगा, यानी इनको बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। तो जैसे उधर हमने एक्सेस प्रेशर की बात की, यहाँ भी वैसे ही होगा। इस तरफ अगर प्रेशर P है तो इस तरफ P से थोड़ा ज़्यादा होगा। कैपिटल P प्रेशर तो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, बट ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर P है, स्मॉल p, ये किस लिए आया, ये इस T साइन अल्फ़ा और इस T साइन अल्फ़ा को बैलेंस करने के लिए आया, ठीक है। यानी कि एक्सेस प्रेशर अगर दोनों केसेस को हम कंपेयर करें तो एक्सेस प्रेशर इसमें एयर वाली साइड में दिखाई दे रहा है और इसमें इधर दिखाई दे रहा है लिक्विड वाली साइड में। ये कर्व्ड सरफेस ऐसे था ना हमारा, ये कर्व्ड सरफेस था, इधर था एयर और इधर था लिक्विड, तो इस वाले केस में लिक्विड वाली साइड में एक्सेस प्रेशर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर प्लेन सरफेस होता, चलो प्लेन वाला भी देख लेते हैं फिर आगे बात होगी। ये प्लेन सरफेस था, यहाँ पर हमने लिक्विड मॉलिक्यूल लिया, सरफेस के अलॉन्ग सरफेस टेंशन वाला फोर्स हो गया, इधर T और इधर T। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि सरफेस को ऊपर पुल किया जा रहा है या नीचे पुल किया जा रहा है, क्योंकि दोनों T एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो इधर एयर था हमारा और इस तरफ था लिक्विड, इधर था हमारा लिक्विड। तो सरफेस प्लेन है, ना तो इसको ऊपर पुल किया जा रहा है ना नीचे पुल किया जा रहा है, यानी इधर भी प्रेशर P है और इधर भी प्रेशर P है, दोनों साइड में प्रेशर एक बराबर है। यहाँ एक्सेस प्रेशर का कोई सीन नहीं बन रहा है। तो ये तीनों केसेस में हमने एक्सेस प्रेशर की बात कर ली। अब याद कैसे रखेंगे कि किस साइड में एक्सेस प्रेशर होगा, तो बहुत सिंपल सा तरीका है इसको याद रखने का कि कॉन्केव साइड जिधर होगी उधर ही एक्सेस प्रेशर होगा। कॉन्केव साइड देखो, इस वाले केस में ऊपर एयर नीचे लिक्विड, कॉन्केव साइड किधर दिखाई देगी, एयर वाली साइड में, तो एयर वाली साइड में एक्सेस प्रेशर है। इस केस में जो कॉन्केव साइड है वो लिक्विड की तरफ है, तो इस तरफ एक्सेस प्रेशर है, इसमें तो एक्सेस प्रेशर है ही नहीं। तो तुम्हें क्या याद रखना है, ये याद नहीं रखना है कि एयर वाली साइड में एक्सेस प्रेशर होगा या लिक्विड वाली साइड में एक्सेस प्रेशर होगा, ये याद नहीं रखना है। ये याद रखना है कि जिधर कॉन्केव साइड होगी, सरफेस की कॉन्केव साइड जिधर होगी उधर एक्सेस प्रेशर होगा, ठीक है। तो ये एक्सेस प्रेशर की बात